Hello traders and investors, this is Rohan Samrekar on behalf of Career Advisory. Welcome you all to the weekly liquidity roundup. आज के सेशन में हम देखने वाले हैं टॉप हेडलाइंस फॉर द वीक, अपकमिंग इकोनॉमिक कैलेंडर, मार्केट ओवरव्यू, निफ्टी टॉप गेनर्स एंड लूजर्स, मार्केट सेंटिमेंट्स, ऑप्शन डेटा क्या रहेगा और टेक्निकल आउटलुक क्या रहने वाला है, टॉप सेक्टर्स टू वॉच क्या रहेंगे, टॉप पिक्स क्या रहने वाले हैं ये वीक के लिए और आउटलुक फॉर द नेक्स्ट वीक। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं न्यूज़ से। जैसे कि आप देख सकते हो कि कंटिन्यूसली निफ्टी, सेंसेक्स एंड अदर इंडेक्सेस 8 डेज से फॉल कर रहे हैं और अभी कहीं ना कहीं लास्ट 2 डेज से यहाँ पे हमें सपोर्ट लेके अपसाइड के लिए एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल भी देखने मिला है। जो आप देख सकते हो कि आरबीआई का जो रेपो रेट कट था वहाँ पे स्टेडी देखने मिला, 5.5 का ही जो अर्लियर था वहीं पे देखने मिला। उस न्यूज़ के चलते चलते हमें बाकी इंडेक्सेस के साथ निफ्टी सेंसेक्स में भी अच्छी खासी सपोर्ट साइड से अपसाइड के लिए मूवमेंट देखने मिली। बाकी बैंक निफ्टी में भी 400 पॉइंट्स का रिकवरी देखने मिला, जिसमें एक्सिस बैंक एंड कोटक बैंक में यहाँ पे हमें अच्छी खासी मूवमेंट देखने मिली। सेंसेक्स में भी 81,200 के अबाव यहाँ पे क्लोज देखने मिला और निफ्टी में भी 24,900 लेवल होल्ड करते हुए दिखाई दिया। तो यहाँ पे अच्छी खासी ये 2 दिन में मूवमेंट देखने मिली सेंसेक्स और निफ्टी में। देन मिड कैप एंड स्मॉल कैप इंडाइसेस में भी अराउंड 1% की रिकवरी देखने मिली। देन पीएसयू बैंक्स, मेटल्स, ये सारे यहाँ पे जो टॉप गेनर्स थे इनके चलते चलते इन मिड कैप और स्मॉल कैप से सेक्टर में भी हमें अच्छी खासी तेजी देखने मिली। स्टॉक स्पेसिफिक देखोगे तो एटलांटा लिमिटेड शेयर में 20% की यहाँ पे तेजी देखने मिली एक दिन पे, जिनमें आप देख सकते हो कि इरकॉन की तरफ से 2485 करोड़ का यहाँ पे हाईवे प्रोजेक्ट एटलांटा को मिल गया है। तो यहाँ पे इसमें हमें एक ही दिन में 20% की मूवमेंट देखने मिली। इकोनॉमिक कैलेंडर के ऊपर अगर बात करें तो यहाँ पे एफओएमसी मिनट्स का डेटा आने वाला है यूएसए का 9 अक्टूबर को। देन सेम डेट को इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स सितंबर 27 का भी डेटा आने वाला है। देन इंडिया का यहाँ पे डेटा निकल के आने वाला है, इन्फ्लेशन रेट ईयर ऑन ईयर सितंबर का जो आने वाला है 13 अक्टूबर को। देन सेम इंडिया का ही डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन ईयर ऑन ईयर सितंबर का डेटा आने वाला है 14 अक्टूबर को। देन अगेन यूएसए के नेक्स्ट जो डेटा आने वाला है इन्फ्लेशन रेट ईयर ऑन ईयर सितंबर का जो 15 अक्टूबर को आने वाला है। देन इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स अक्टूबर 11 का डेटा आने वाला है 16 अक्टूबर को। तो ये सारे अपकमिंग डेटा यहाँ पे आने वाले हैं। नेक्स्ट मार्केट ओवरव्यू के ऊपर अगर बात करें तो निफ्टी की आप देख सकते हो मूवमेंट, तो ओवरऑल वीक में 9.97% की यहाँ पे तेज़ी देखने मिली। सेंसेक्स में भी सेम तेज़ी देखने मिली। देन निफ्टी मिड कैप 100 और निफ्टी स्मॉल कैप 250 की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अराउंड 2% की यहाँ पे तेज़ी देखने मिली मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी। तो आगे आप देख सकते हो कि जो यहाँ पे ज़्यादा करके सारे इंडाइसेस में हमें अच्छी खासी तेज़ी देखने मिली, जिसमें टॉप में है पीएससी बैंक, निफ्टी मेटल, निफ्टी बैंक, निफ्टी मीडिया एंड निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज। तो हमने सजेस्ट भी जो किया था ये वीक के लास्ट वीक में, लास्ट 2 वीक से हम यहाँ पे सजेस्ट कर रहे हैं पीएससी बैंक, निफ्टी मेटल और ऑटो के स्टॉक्स। पीएससी बैंक को हमने यहाँ पे एडवांटेज दिया था या इसके स्टॉक्स भी लिए थे एसबीआई और इंडियन बैंक, ये भी हम आगे बात करेंगे। तो कंटिन्यूसली 2 वीक से हम वीकली बेसिस पे पीएससी बैंक को ही सजेस्ट कर रहे हैं और आप देख सकते हो कि वीकली बेसिस पे सबसे ज़्यादा मूवमेंट पीएससी बैंक में ही हुई है। नेक्स्ट अगर देखोगे तो ग्लोबल मार्केट ओवरऑल हमें पूरा पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, जिसमें आप देख सकते हो कि यूरोपियन इंडेक्सेस में सबसे ज़्यादा यहाँ पे तेजी देखने मिल रही है। फिर से डेक्स कैप में अराउंड 2.5 का यहाँ पे निकल के आ रहा है सारे इंडेक्स में। देन यूएस इंडेक्सेस की अगर बात करें तो 1% के ऊपर सारे डाउ जोन्स, एस&पी 500, नस्दक तीनों में अच्छी खासी तेजी देखने मिल रही है। इन एशियन इंडेक्स के ऊपर अगर बात करें, इंडेक्सेस के ऊपर अगर बात करें तो निकाय 225 में 0.59% की तेजी यहाँ पे दिखाई दे रही है। देन हैंगसेंग में देखोगे तो 3.90% यहाँ पे अच्छी खासी तेजी देखने मिली ये वीक में। शंघाई कंपोजिट में देखोगे तो 1.59% की बहुत अच्छी तेजी यहाँ पे देखने मिल रही है। तो ओवरऑल सारे यूएस, एशियन, यूरोपियन मार्केट में सारे इंडेक्सेस में हमें अच्छी खासी तेजी देखने मिली ये वीक में। टॉप गेनर्स के ऊपर अगर बात करें तो यहाँ पे टाटा मोटर्स का यहाँ पे निकल के आ रहा है, तो 7.8% की यहाँ पे हमें तेजी देखने मिली ओवरऑल ये वीक में। श्रीराम फाइनेंस, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, कोटक महिंद्रा बैंक, लासन, एल टी, यहाँ पे इन सारे स्टॉक्स में हमें अच्छी खासी तेजी देखने मिली ये वीक में।
टॉप लूजर्स के ऊपर अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैक्स हेल्थ इंस्टीट्यूट लिमिटेड, मारुति सुजुकी में यहाँ पे उसके अर्लियर वीक में अच्छी खासी तेज़ी हुई थी कंटिन्यूसली 1 मंथ का अगर देखोगे तो मारुति में यहाँ पे अपसाइड के लिए बना हुआ था, अभी जाके कहाँ पे यहाँ पे स्टॉप हो रहा है। तो यहाँ पे लूजर्स में मारुति सुजुकी का नाम आ रहा है 3% निगेटिव के साथ वीकली बेसिस पे। देन टीसीएस कंटिन्यूसली अभी भी यहाँ पे डाउन साइड के लिए ही इंडिकेट कर रहा है। कोल इंडिया, भारतीय एयरटेल, इन सारे स्टॉक्स में हमें थोड़ी निगेटिविटी देखने मिली। मार्केट सेंटिमेंट्स के ऊपर अगर बात करें तो यहाँ पे जो एफआई का डेटा है वो ओवरऑल निगेटिव निकल के आ रहा है। 8347.35 करोड़ की यहाँ पे सेलिंग देखने मिल रही है। डी इंस्टीट्यूशन में 13,013.4 करोड़ की यहाँ पे बाइंग देखने मिल रही है। नेट इंस्टीट्यूशनल यहाँ पे जो कैश इनफ्लो निकल के आ रहा है 4,666.05 करोड़ का। एफआई एक्टिविटी के ऊपर अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंडेक्स फ्यूचर्स, इंडेक्स स्टॉक ऑप्शन फ्यूचर्स में और स्टॉक ऑप्शंस में यहाँ पे निगेटिविटी देखने मिल रही है और इंडेक्स ऑप्शंस में यहाँ पे एफआई में बाइंग देखने मिल रही है 33,484.2 करोड़ की। निफ्टी ऑप्शन डेटा के ऊपर अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंटिन्यूसली 0.6 और 7 के रेंज में रहने के बाद अभी कहीं ना कहीं 1 के ऊपर पीसीआर ओवाई यहाँ पे देखने मिल रहा है। यहाँ पे बाकी भी डेटा अगर देखोगे तो हाईएस्ट पुट ओवाई 24,000 लेवल पे देखने मिला, हाईएस्ट कॉल ओवाई 25,000 लेवल पे हमें देखने मिला, हाईएस्ट वॉल्यूम पुट एक्टिविटी 24,800 लेवल पे देखने मिला और सेम हाईएस्ट वॉल्यूम कॉल एक्टिविटी 24,800 लेवल पे देखने मिली। फ्रेश ओवाई पुट साइड एंड फ्रेश ओवाई कॉल साइड अगर देखोगे तो 24,900 लेवल पे हमें यहाँ पे देखने मिल रहा है। तो फिलहाल जो पुट कॉल रेशो ओपन इंटरेस्ट इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से थोड़ा हमें साइडवेज मूवमेंट देखने मिल सकता है। ओवरऑल अपसाइड के लिए ही मार्केट फिलहाल इंडिकेट कर रहा है। 24,900 यहाँ पे फ्रेश ओवाई दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे ही 24,950 एक क्रिटिकल लेवल निकल के आ रही है तो वो अगर अपसाइड के लिए निकलती है तो हमें हायर साइड के लिए भी अच्छी खासी रेंज अराउंड 25,250 तक की भी रेंज यहाँ पे आराम से देखने मिल सकती है। नेक्स्ट बैंक निफ्टी ऑप्शन डेटा के ऊपर अगर बात करें तो हाईएस्ट पुट ओवाई 55,000 लेवल पे देखने मिला, हाईएस्ट कॉल ओवाई 57,000 लेवल पे देखने मिला, हाईएस्ट वॉल्यूम पुट एक्टिविटी एंड हाईएस्ट वॉल्यूम कॉल एक्टिविटी 55,500 लेवल पे हमें देखने मिली। फ्रेश ओवाई पुट साइड देखोगे तो 55,500 लेवल पे हमें देखने मिल रहा है। फ्रेश ओवाई कॉल साइड देखोगे तो 58,000 लेवल पे हमें देखने मिल रहा है। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो हुआ है अगर देखोगे तो यहाँ पे 1.12 पे आ रहा है 1.10 से। तो यहाँ पे थोड़ा कंटिन्यूसली हमें अपसाइड जाता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी बैंक निफ्टी में हम ज़्यादा पॉजिटिवनेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं कंपेयर टू अदर इंडाइसेस। जैसे आप देख सकते हो कि हायर साइड के लिए बैंक निफ्टी के लिए कैसी मूवमेंट हो रही है। निफ्टी यहाँ पे नेगेटिव रह रही थी, लेकिन फिर भी बैंक निफ्टी में यहाँ पे फ्लैट नहीं तो थोड़ा सा पॉजिटिव क्लोजिंग आ रहा था। तो ज़्यादा करके हम बैंक निफ्टी में पॉजिटिवनेस ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो कंपेयर टू अदर इंडाइसेस। हायर साइड के लिए भी अगर देखो 55,700 800 लेवल का अगर ब्रेक होता है तो हायर साइड के लिए 56,200 तक की भी रेंज हमें एक दिन के लिए बैंक निफ्टी में दिखाई दे सकती है। नेक्स्ट निफ्टी टेक्निकल आउटलुक के ऊपर अगर बात करें तो यहाँ पे हम देख सकते हो फिलहाल फॉलिंग चैनल में कंटिन्यूसली ट्रेड होता दिखाई दे रहा है। अभी भी 50 पीरियड मूविंग एवरेज जो है वो रेजिस्ट यहाँ पे करते हुए दिखाई दे रहा है। 50 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर अगर क्लोजिंग यहाँ पे दिखाई दे देती है जो कि 24,950 का यहाँ पे अगर क्लोजिंग आता है तो हायर साइड के लिए 25,250 25,600 तक की रेंज निफ्टी में हमें दिखाई दे सकती है आने वाले ये वीक में। देन आगे अगर बात करेंगे तो 24,400 का यहाँ पे क्रिटिकल सपोर्ट बना हुआ है। उसके पहले 24,600 के नीचे निफ्टी में क्लोजिंग नहीं आ रहा था। अगर 24,600 के नीचे क्लोजिंग आता है तो 24,400 का भी रेंज हमें आराम से दिखाई दे सकता है निफ्टी में। बैंक निफ्टी के ऊपर अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो बैंक निफ्टी नियर टू फॉलिंग चैनल के अपर बैंड में ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। 50 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर भी कैंडल्स क्लोज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 56,200 एक अपसाइड के लिए हर्डल बना हुआ है। वो अगर ब्रेक होता है तो 57,000 तक के आराम से यहाँ पे बैंक निफ्टी में हमें लेवल्स दिखाई दे सकते हैं। नीचे का साइड अगर देखोगे तो 56,850 का यहाँ पे क्रिटिकल सपोर्ट निकल के आ रहा है जो अराउंड 200 पीरियड मूविंग एवरेज है वो वहाँ पे निकल के आ रहा है। उसके बाद 52,500 जो कि चैनल के लोअर बैंड का यहाँ पे निकल के आ रहा है। तो ये सारे क्रिटिकल लेवल्स सपोर्ट साइड के लिए बन रहा है और हायर साइड के लिए 56,200 एक हर्डल अभी भी बना हुआ है।
नेक्स्ट निफ्टी मेटल के ऊपर अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहले हम निफ्टी पीओसी में अब कंटिन्यू कर रहे थे, अभी जाके थोड़ा सा शिफ्ट कर रहे हैं निफ्टी मेटल में। ऑलरेडी हमने 3 वीक से निफ्टी पीओसी बैंक में मूवमेंट कैप्चर कर ली है। यहाँ पे अभी फ़िलहाल निफ्टी मेटल में हम शिफ्ट हो रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हो कि ऑल टाइम हाइज भी यहाँ पे ब्रेक हो रहे हैं बहुत सारे स्टॉक्स में। हिंडाल्को लोगे जैसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिनमें हायर सेल के लिए ब्रेकआउट होती जा रही है। तो अभी फ़िलहाल देख सकते हो कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे कंटिन्यूसली अपसाइड के लिए मूवमेंट निफ्टी मेटल में दिखाई दे रही है। हाई भी यहाँ पे ब्रेक हो चुके हैं, तो फिलहाल के लिए 10,277 का रेंज यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 10,900 का अपसाइड के लिए एक हार्डल है, वो अगर ब्रेक होता है तो 11,500 की रेंज हमें यहाँ पे आराम से दिखाई दे सकती है। फिलहाल अगर देखोगे तो स्क्विक बेसिस में 10,350 का यहाँ पे एक हार्डल बना हुआ है, उसके ऊपर सस्टेन करता है तो 10,900 तक का हम टारगेट लेके चल सकते हैं अपसाइड के लिए। वैसे ही निफ्टी मेटल में जो है हिंडाल्को, हाँ आप देखोगे तो यहाँ पे टॉप परफॉर्मर निकल के आ रहा है कंटिन्यूसली। इसमें भी जो सेनी ट्रायंगल था वो ब्रेक हुआ और उसके बाद रिटेस्ट करने के बाद कंटिन्यूसली अपसाइड के मूवमेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आप अपने बाइंग एंट्री इनिशिएट कर सकते हो 780 लेवल पे विथ 826 टारगेट के साथ, और जो स्टॉप लॉस रहने वाला है 756 लेवल के नीचे रहेगा। नेक्स्ट जो मेटल का स्टॉक निकल के आ रहा है JSW स्टील, इसमें भी हमें अच्छी खासी तेज़ी देखने मिली। थोड़ा सा रिटेस्ट हो सकता है, लेकिन आप देख सकते हो कि ज़्यादा यहाँ पे डाउनसाइड होने के चांसेस बहुत कम है। तो 1161 लेवल के ऊपर अपनी बाइंग एंट्री इनिशिएट करेंगे विद 1226 टारगेट के साथ, और तो स्टॉप लॉस रहने वाला है 1126 लेवल के नीचे रहेगा। नेक्स्ट स्टॉक यहाँ पे निकल के आ रहा है जिसमें आप देख सकते हो कि राइडिंग चैनल पैटर्न ब्रेकआउट यहाँ पे होते हुए दिख रहा है, और वहाँ पे कैंडल पॉजिटिव कैंडल बना के सस्टेन भी रह रहा है। तो हीरो मोटो का कंटिन्यूसली हमें अप ट्रेंड में ही फिलहाल दिखाई दे रहा है, और हायर साइड भी इसके ब्रेकआउट हो रहे हैं। तो 5550 लेवल के ऊपर बैंक की एंट्री इनिशिएट कर सकते हो विद 5883 टारगेट के साथ, और जो स्टॉप लॉस रहने वाला है 5515 लेवल के नीचे रहेगा। लास्ट वीक का जो परफॉर्मेंस अगर देखोगे तो यहाँ पे SBI, इंडियन बैंक, NLT, ये 3 स्टॉक्स दिए थे। SBI में देखोगे तो ऑलरेडी SBI में भी हमें अच्छी खासी मोमेंटम देखने मिली, लेकिन क्लोज थोड़ा सा हमें नीचे देखने मिला, जिसमें हम देख सकते हो कि वीकली बेस में 1.21% का यहाँ पे क्लोजिंग देखने मिल रहा है। इंडियन बैंक अगर देखोगे 706 पे इसकी एंट्री थी, 749 का टारगेट था। अभी फिलहाल वो टारगेट के ऊपर वे अबाउ चल रहा है, तो इस इंडियन बैंक में हमें अच्छी खासी तेज़ी देखने मिली। तो यहाँ पे 6% का टारगेट अचीव हो चुका है। नेक्स्ट अगर देखोगे एल टी थोड़ा सा नीचे आया था, बाकी क्लोजिंग अगर देखोगे वीकली बेसिस पे 0.10 पे आ रही है, तो यहाँ पे अभी भी ये फ्लैट है। बाकी वीकली परफॉर्मेंस अगर देखोगे तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग प्लस में निकल के आ रहा है, तीनों स्टॉक्स में हमें पॉजिटिविटी देखने मिली। तो ऐसे ही केडी एडवाइजरी कमोडिटी न्यूज़ एंड केडी एडवाइजरी इक्विटी अपडेट जानने के लिए इन QR कोड को स्कैन करके आप हमारे व्हाट्सएप चैनल के साथ जुड़ सकते हो। यहाँ कमोडिटी मार्केट एंड इक्विटी मार्केट रिलेटेड सारी न्यूज़, अपडेट एंड इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच।